अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज न्यू क्लास है हमारी, तो आप देख रही हैं टेक्स्ट वगैरह कुछ पढ़ा हुआ है। आज हमने ना सेल्स की जो होती हैं रिबन टाइप से पैच बैनर जैसे लगाते हैं, उस पर सेल्स वगैरह का कोई ऐड आ जाता है, मतलब जब हमने कोई 50% ऑफ है, 60 है, कोई चीज़ पे ऑफ पैसे देते हैं वो, तो उसके लिए हम ये डिज़ाइन वगैरह करते हैं। आज हमने 2-3 डिज़ाइन करने हैं उसके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है बॉक्स लगा लेना है, क्योंकि ये छोटे छोटे पैच होते हैं, इस तरह से हमने इनका डिज़ाइन करना है, सेटिंग करनी है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है लर्न करने को मिलेंगी। तो ये हमने जो है बॉक्स लगा लिया। इसका कलर हम यहाँ सेलेक्ट करके इसको हम करेंगे डार्क 60, और इसमें जो है ब्लैक कर देंगे ऐड। 10 है तो 30 कर देते हैं, फुल ब्लैक हो जाए। ये जो है हमारा बॉक्स बन गया। अब ये टेक्स्ट सारा है, इसमें जो है ना हमने फाउंड देखना है, यूनिवर्सल फाउंड देख लेते हैं। ये जो है फिल फाउंड लगा दिया हमने टेक्स्ट, और चेंज केस में आके टाइटल केस कर देते हैं फिल वक्त। कंट्रोल के प्रेस करेंगे इसको अनग्रुप करने के लिए, क्योंकि सारे जो है ग्रुप हैं ये। कंट्रोल के, तो ये अनग्रुप हो गया टोटल। तो ये हम एक उठा लेते हैं, एक इस डिज़ाइन के लिए। तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा मामला, और डिज़ाइन सिर्फ यही है कि इसकी सेटिंग आपने करनी है। अब ये जो है मैंने वहाँ से कंट्रोल एक्स कर लिया है अलहदा करने के लिए। कंट्रोल की करते फिर भी हो जाता है ये। इसका जो है हम चेंज केस कर देते हैं अपर केस। ये ऊपर आ गया, इसका फाउंड वाइट कर देते हैं। उसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से शिफ्ट आप ऊपर हो जाएगा, और इसको बड़ा कर देते हैं। सेल्स है, इसका भी जो है अपर केस, ये ऊपर आ गया। उसके बाद है जी शॉप नाउ, इसको भी यहाँ पे। तो टोटल इसमें डिज़ाइन यही है, लेकिन इसकी सेटिंग है, इसमें सेटिंग के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने को और देखने को मिल जाती हैं। अब ये हमारा 60 है, तो इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से डबल क्लिक करके हल्का सा इसको रोटेट कर देना है। ये देखिए हल्का सा इसको मैंने यहाँ से उठा दिया। उसके बाद जो है इसको डबल कर लेना है कॉपी करके, और नीचे वाला जो है उसको आप कलर दे के खाली आउटलाइन बनाएंगे इस तरह से। F12 प्रेस करेंगे और 1 पॉइंट की आपने आउटलाइन लगा लेनी है। जूम इन करके थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे बिठाना है कि हल्का सा महसूस हो कि ये जो है थोड़ा सा बाहर है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से बॉक्स लेना है। बॉक्स हम यहाँ लगाएंगे, उसका कलर जो है ये दे देते हैं, आउटलाइन इसकी ख़त्म कर लेते हैं, और डबल क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से इसके ऊपर ऑप्शन ज़ाहिर हो जाता है। इसको हम यहाँ से रोटेट कर देंगे शिफ्ट अप, ये ऊपर हो जाएगा। अब इसका आप देखेंगे कितना है 10 1.5 कुछ, तो इसको भी आप ऐसे ही कर देंगे 10। तो ये जो है क्या कहते हैं, देखें कि सेटिंग हो गया है। F10 आप प्रेस करेंगे, उसको खोल भी सकते हैं इस तरह से करके। कलर इसका जो है आप ब्लैक कर लेंगे, क्योंकि येलो के ऊपर ब्लैक जो है थोड़ा वाज़े आ जाता है। उसके बाद शॉप नाउ है, इसको छोटा कर लें। अभी जो है हमने ये सिर्फ मोटा मोटा इसको कर रहे हैं, क्योंकि सेटिंग तो इसकी फिर होनी है बाद में सेटिंग के हिसाब से। ये जो है हमने इसको यहाँ पे लगा लिया था। अब हमने जो है ना एक सेल्स का भी लगाना है पैच। यही पैच जो है हम यहाँ पे लगा ले जाते हैं कॉपी करके, और इसको भी यहाँ से 10 प्रेस करते हैं, इक्वल शिफ्ट अप, ये ऊपर हो गया। F10 प्रेस करके जो है इसको हम खींच के यहाँ पे इस तरह कर देंगे। तो दोस्तों देखें यहाँ तक जो है हमारा हो गया। अब इसमें क्योंकि ये जो सेल्स की और इस तरह की चीज़ें होती हैं वो इस तरह से थोड़ी ऊट पटांग ऊपर नीचे होती हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये लाइन लेनी है, फ्री हैंड जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके ये यहाँ पे हल्का सा जो है यहाँ पे इस तरह छोड़ देना।
इसका कलर जो है हम यही लगा लेंगे। उसके बाद एक कॉपी और बनाएंगे, उसको पकड़ के थोड़ी सी बारीक कर देंगे, छोटी कर देंगे। उसके बाद जो है इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन इसको यहाँ पे थोड़ा सा सीधा करेंगे उसके रुख के हिसाब से, जैसे ये रुख आ रहा है इसका। उसके बाद एक और कॉपी बनाएंगे, यहाँ लगा लेंगे, एक और कॉपी बनाएंगे, यहाँ लगा लेंगे। ये जो लाइन लगाई थी इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। इन सबको सिलेक्ट करके F12 प्रेस करें, 7 थोड़ी बोल्ड हो गई। अब आ जाए नीचे शो बनाओ पे, इसका जो है हमने चेंज केस करके अपर केस कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे, शिफ्ट सेंटर में हो जाएगा। यहाँ से आपने लेना है लाइन, कलर इसको दे देना ये इस तरह बना लेना। अब दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे 45 करेंगे बॉक्स लगा के, F12 प्रेस करके 30 की इसको आउटलाइन लगा लेते हैं, 3 की। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट में आके कन्वर्ट टू द आउटलाइन क्या कर देंगे, कलर इसको अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे इसके सेंटर में आ रख के यहाँ से आपने ट्रिम कर देना है। अब इसको करना है आपने छोटा, और शो बनाओ के आगे ये एरो जैसे होता है, इसको वाइड लगा के आपने यहाँ सेट कर देना है, सी ग्रुप करके फिर इसके सेंटर में। दोस्तों ये देखें, ये पेज डिज़ाइन इस तरह से था, इसमें कोई भी इतना नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन करने में इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें समझ आई होंगी कि लफ्ज़ों की सेटिंग, ऊपर नीचे चीज़ें, बैकग्राउंड, ये भाई इस जो है आप थीम के साथ इस तरह जो है आप उसको सेट कर सकते हैं। लास्ट में एक और भी है, इसको जो है ना आप यहाँ पे इस तरह गोल दायरा बनाएं। कलर जो हमने ब्लू लगाया था उसको आप मज़ीद और डार्क करें, 60% हो गया, तो ये जो ब्लू था इससे हमने डार्क करना है। उसके बाद इसको बिट मैप लगाएं, बिट मैप आपने लगाना है RGB, और सॉरी CMY, क्योंकि CM है तो CMY का लगाएंगे, RGB है तो RGB लगाएंगे। तो हमारे RGB कलर थे, ये जो है हमने इसको यहाँ से आगे कर देना ब्लर, ये देखें हल्का सा इसको ब्लर कर देंगे, और यहाँ पे छोटा से छोटा कर देंगे, इसको डाउन में कर देंगे, ये शिफ्ट अप। ये जो हमने लगाया है इसके साथ अगर हम थोड़ा सा और कलर देना चाहें, जी प्रेस करके ये इस तरह कलर भी दे सकते हैं, ये इसको भी इस तरह कलर दे सकते हैं। तो ये थीम आप इस तरह सेटिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये जो था हमारा एक डिज़ाइन था। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिज़ाइन करना है, उसका भी सेम बॉक्स यही होगा। ऊपर से जो है ये टैक्स हम कर देते हैं ख़त्म। उस पर जो है हमने लगाना है बिग सेल, ये हो गया। उस पर आपने क्या करना है कि ये आपने लेनी है लाइन, लाइन लेने के बाद उसको जो है ना आपने थोड़ा सा इस तरह करके लगा देना है, कलर उसका वही दे देते हैं। अब क्या करना है, आपने एक और लाइन बनानी है उसके साथ ही, F12 प्रेस करना है, इसको देना है 0.2, उसका जो कलर लगना है आपने लाइट, मिसाल के तौर पे कि यही कलर लगाते हैं, और फिर हम जाके इसको इसी को ही लाइट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये आ गया, यहाँ से मॉडल में आ गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं 10, ओके, फिर ओके, ये तो कलर ये लाइट हो गया। उसके बाद इसी लाइन को जो है हम उठा के ऊपर भी पेस्ट करेंगे। तो ये जो है हमारा इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको लेना जाना इधर, राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है बैकग्राउंड के अंदर, और उठा के इतने वक्फे के साथ, थोड़ा सा ज़्यादा के साथ, तो आपने एक वो बनाना है। अब आपने करना है सिर्फ Ctrl+R कीबोर्ड से, तो ये रिपीट अगेन होता जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपका जो है ये बैकग्राउंड के अंदर ये डिज़ाइन हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है बॉक्स, बॉक्स लग के हमने उसको सेंटर में कर दिया।
इसका कलर जो है हम लगा लेंगे, ये जो डार्क कलर था ये यही लगा लेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और इस हल्का सा यहाँ से हमने इसको करना है रोटेट। ये इस जगह से भी इस तरह हो जाएगा, और उसके बाद इस जगह से भी इस तरह कर देंगे, इस जगह से भी इस तरह कर देंगे। शिफ्ट आप ऊपर हो गया, और यहाँ से आप आगे चेंज केस करेंगे, अपर केस। कंट्रोल के प्रेस करके अनग्रुप कर देंगे और इसको खींच के यहाँ पे बड़ा कर देंगे। अब हमने हल्का सा इसको रोटेट करना है, उसके हिसाब से डबल क्लिक करके ये देखें ये इस तरह थोड़ा सा रोटेट कर लो, और फिर इसको इस तरह बड़ा कर दें वीक को। कलर इसका जो है येलो लगा लेते हैं, हमने उस पर लगाया है। उसके बाद इसको भी हल्का सा हम रोटेट करेंगे, जूम इन करके थोड़ा सा उसका रोटेशन जो है हमने इसको सही करना है। तो देखें यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉपी बनानी है, और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन येलो की लगा के और इसको हटा देना है, और यहाँ पे ये इस तरह इसके ऊपर बिठा देना, जैसे कि हमने ये पिछले उसमें किया था। उसके बाद क्या करना है कि शॉप नाउ को यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि वो टाइटल केस और ये वो वर्ड है, तो इधर हम लगाएंगे इस तरह से बॉक्स, उसको कलर दे देते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और छोटा कर देते हैं। शॉप नाउ को इस तरह इसमें लेके ऊपर रख देना है, शिफ्ट अप ऊपर हो गया, यहाँ से हम कर देंगे रोटेट। कलर इसका डार्क भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, जो यहाँ पे नज़र है वही लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखें ये बिग सेल के हवाले से था, ये जो है हमने ये भी इस तरह डिज़ाइन आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हैं, आप ये देखें कि हम किस तरह बैकग्राउंड भी खुद कर सकते हैं और निज़ाम ये चीज़ें खुद बना के वो सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट के ऊपर है जी सेल, उसको हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और ऊपर से डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। कलर इसका हम लगाएंगे ऑरेंज, ये प्रेस करेंगे और ऑरेंज के साथ हम ये कलर लगाएंगे थोड़ा लाइट। सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से बॉक्स लेना है वाइट में बॉक्स लेकर और इसको हल्का सा यहाँ से रोटेट कर देना डबल क्लिक करके। उसके बाद इसी की कॉपी बनानी है आपने, और यहाँ पे नीचे सेंटर में ले आना है डार्क वो लगा के। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपने क्या करना है कि एक और कॉपी बनानी है और यहाँ पे लगा देना है, लेकिन वो थोड़ी सी बारीक और छोटी हो, और इसको थोड़ा सा खींच के इक्वल कर देना है कि इसमें टेक्स्ट जो है हमारा सेटिंग के हिसाब से बैठ जाए। एक हम यहाँ पे लगाएंगे और उसको मजीद और छोटा करेंगे, ये इस तरह से। ये सिर्फ अभी इसके अंदर बॉक्स वगैरह था और ये डिज़ाइन था, तो अभी जो है हमने इसकी सेटिंग करनी है। बेस्ट ऑफर है ये आ जाएगा, उसके बाद अप टू ये भी सारा आ जाएगा, और शॉप नाउ आ जाएगा। शॉप नाउ हम यहाँ से ले लेते हैं वाइट करके, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको हम यहाँ पे सीधा सीधा एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद है जी 60% है, तो यहाँ से 60% ऑफ को हम इधर करके इसको वाइट कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। 60 को हम कर देते हैं 50, तो टोटल जो है 60-50 में आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह कर देते हैं। शॉप नाउ का जो है कलर हम चेंज करेंगे, इसको इक्वल सेंटर में आ गया, इसको भी ग्रुप करेंगे इक्वल सेंटर में और ये भी सेंटर में। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर जो था वो हमने लिखना था बेस्ट ऊपर सेल, इसको छोटा करके वाइट वो दे देते हैं और यहाँ से रोटेट करके इस तरह कर लेते हैं। तो दोस्तों कोशिश करनी है वीडियो आपने फुल देखनी है, तो इसमें देखने में काफ़ी सारा चीज़ें हैं कि आपको जो है वो इजीली समझ आ जाएंगी, और बड़ा इजीली होता है कि कोई सारी चीज़ों को सेटिंग करना और ये करना। सिर्फ ये है कि तरीक़ेकार और चीज़ें थोड़ी हों
उसके बाद क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमने सेल्स देना है बस। सेल जो है इसी में से हम ले लेते हैं और उसकी सेटिंग बना लेते हैं। इसके टोटल सेलेक्ट करके अपर केस कर देते हैं। बोल्ड कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मजीद और बड़ा कर लेंगे। ये जो था चैटिंग के हिसाब से थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो है ये हो गया। ये जो है हमने यहाँ पे इसकी आउटलाइन। दोस्तों यहाँ तक हमारी जो है सेटिंग हो गई थी। तो अब आपने क्या करना है कि इसको नीचे वाले को हमने देना है आउटलाइन, और जैसे पिछले उसको किया और उसको हमने इस तरह खाली कर देना वाइट, हल्का सा ये ऊपर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे को सिलेक्ट करके नीचे वाले को जो आउटलाइन थी उसको आउटलाइन 1 की लगा देनी है, 0.8 की लगा देनी है या 7 की लगा देनी है। जो हल्का सा उसको वो भी ना करे, फिलहाल उसको दबाए भी ना, 5 कर लेते हैं और हमारा काम भी हो जाए। उसके बाद ये शो बनाओ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम ये लगा लेते हैं दायरा, कलर ऑरेंज डार्क कर लेंगे, कन्वर्ट टू बिट मैप, ब्लर, ये हल्का हल्का सी शेड उसमें आ गई, थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये सेंटर में कर लेंगे। उसके बाद इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लेना है बॉक्स लगा लेना है सीधा सीधा, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है, शेप टूल ले लेंगे, कंट्रोल F10 प्रेस करके और यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे ऐसे। ये हमारा पॉइंट बन गया। एक पॉइंट आप उसके आगे बनाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे इस तरह करके, कलर ब्लैक लगा लेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद आपने इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर देना है और शेप टूल जो है दोबारा सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बोल्ड कम जो भी करेंगे, और यहाँ से आप ये जब लाइन लेते हैं तो लाइन से आप ये चेक कर सकते हैं ये सेंटर में है कि नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट और ये पॉइंट एरो जो है वो सेंटर में है कि नहीं है। वैसे तो मुख्तलिफ तरीके कार होती हैं, हर डिज़ाइनर का अपना अपना वो होता है। तो मैंने आपको इस तरह से ये बता दिया कि आप इस तरह इजीली इसको रेडी कर सकते हैं। ब्लू जो है ये कलर लगा लेते हैं। उसके बाद एक जो है हम ब्लू यहाँ पे लगा देते हैं और एक छोटा वाइट करके यहाँ लगा देते हैं और एक छोटा वाइट करके यहाँ लगा देते हैं। इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखें ये अगला जो है हमारा ये इस तरह से था सेल्स बैनर का, हमने वो भी रेडी कर लिया। उसके बाद जो है सेम हम कॉपी यहाँ पे कर लेंगे, सिर्फ कलर स्कीम की, और ये सारा डाटा उसमें से फिलहाल डिलीट कर लेते हैं। शो अपना वैसे रहेगा तो ये छोड़ देते हैं, बाकी जो है सारा डिलीट कर लेते हैं। ये भी इसको जो है सीधा करके 0 और वाइट कर देते हैं। तो इसमें जो है हमने फाइनल सेल्स है, जस्ट फाइनल सेल्स 60% ऑफ ये था। ये शो अपना ऑलरेडी आ गया। तो इसमें आपने यहाँ से लगाना है बॉक्स, उसके कलर दे देते हैं ये। दोस्तों ये कलर स्कीम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सिर्फ मैं एक थीम मैंने सिर्फ सेलेक्ट की हुई है, उसके हिसाब से मैं जो है ना उसको सेट करता जा रहा हूँ। वो आप अपने हिसाब से अपनी थीम के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसको हम पकड़ के ऊपर से थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, यहाँ से पकड़ के इसको हल्का सा छोटा करके इस तरह कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि G प्रेस करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ज़रा लाइट देंगे, थोड़ा उसमें कॉम्बिनेशन जो कलर है वो थोड़ा अलग शो हो। थोड़ा सा जो खींच के बड़ा कर देंगे। 60% जो है वो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करके यहाँ पे लगा देंगे। इसको कलर जो है हम, तो ये जो है हमारा जो है यहाँ पे हो गया। जस्ट नाउ जो है हमने देना है ऊपर, शिफ्ट आप ऊपर हो गया और इसका कलर वाइट कर देंगे फील्ड वक्त के लिए। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने करना थोड़ा सा बारीक, क्योंकि बहुत बोल्ड हो गए थे ये। इसका कलर लगा देते हैं ये,
फाइनल और सेल इंटर प्रेस करके नीचे हो गया, चेंज केस और अपर केस, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप करने के लिए, और यहाँ पे हम इसको आगे शिफ्ट अप कर देते हैं। उसके बाद इसको भी यहाँ पे आगे शिफ्ट अप कर देते हैं, ये ऊपर हो गया। जूम इन करके इनका कलर वाइट कर देते हैं, और वाइट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे फिर यहाँ से इसका चेंज करने के लिए, जैसे टोटल हमने वीडियो में जैसे किया है। तो इनको बोल्ड भी कर लेंगे और यहाँ से फाइनल को बड़ा कर लेते हैं। अब इधर रख के F10 शेप टूल लेके यहाँ पे आप फुल होल्ड कर लेंगे। उसके बाद सेल को बोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह हल्का सा, और फिर जो है इसको भी बड़ा कर देते हैं इस तरह, और सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे तो उसके सेंटर में आ जाएगा। अब आ जाए ऊपर जस्ट नाउ, इसको हमने यहाँ से इस तरह करके हल्का सा रोटेट, जैसे मतलब कि ये रुक जा रहा है तो ये सीधा हो गया, और इसको छोटा कर देंगे। 60% हो गया, ये हो गया। इसका कलर जो है हमने यहाँ से थोड़ा सा डार्क करना था, नीचे ऊपर लाइट करना था, और ऊपर का जो था इसके भी हम कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं, क्योंकि एक ही थीम चलाई हमने। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लगाना है इस तरह से एक दायरा, कलर्स को कर देते हैं वाइट, एक और बनाते हैं यहाँ पे, एक और बनाते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इसको हम कर देते हैं छोटा और इसका फुल कलर कर देते हैं वाइट। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये इतना ही रहेगा। इसकी जो है यहाँ पे कापी बना के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे एक और छोटा लगा देते हैं, और एक हम लगाएंगे इस दायरे को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और कटिंग भी कर देंगे इसकी, और एक यहाँ पे लगाएंगे और इसको वाइट कर देंगे। यहाँ के आपने क्या करना है, आप टोटल को सिलेक्ट करके इसको आपने जो ऊपर के हैं ये आपने इनको कर देना है पावर क्लिक, ताकि ये अंदर आ जाए। तो ये देखें, ये तो था हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से था, और इस तरह आप थीम के साथ इस तरह भी आप एक डिज़ाइन सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन है जी, वो हमने उसका फिर क्या करना है कि उसको ये बॉक्स ले लेते हैं, इसका जो है वायर फ्रेम ख़त्म कर देते हैं, सेंटर में लेंगे इसको और इसकी एक साइड कर देंगे वाइट, आउटलाइन इसकी कर लेते हैं ब्लू, ताकि यहाँ से नज़र आइए। अब ये आप इधर से कर लें चाहे उधर से कर लें, वो आपकी वो है। शॉप ना हो यहाँ भी आएगा, कॉपी कर लेते हैं, और ये है जी सेल अप टू, जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, और 60% जो है ऑफ, ये एक साथ आ जाएगा। कंट्रोल के प्रेस करेंगे और हमने यहाँ से बेस्ट ऑफर भी लेनी है, हम कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे, उसका कलर वही जो हमने लगा रहे हैं, जी प्रेस करेंगे, और ये अगर इसको सीधा करना है तो 0 करेंगे, ये सीधा हो जाएगा। उन दोनों को ग्रुप करें, इसके सेंटर में सी प्रेस करेंगे तो उसके सेंटर में आ जाएगा। अब जो है हमने इसकी सेटिंग भी करनी है और सारा इसका निज़ाम इसी हिसाब से सेट करना है। अब सेल जो है आपने इसको क्या करना है कि टाइटल केस को अपर केस कर देंगे और बोल्ड कर लेंगे, और इंटर प्रेस करके ये नीचे कर देंगे, F10 करेंगे ये इस तरह से, और यहाँ से आपने कर देना सेंटर में। तो सेल वर्ल्ड जो है हमने इस पोर्शन में इस तरह लगाना है, इसको कर देंगे वाइट, और 60% ऑफ को 60, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ये इस तरह लाइन लेनी है और एक लाइन और लेनी है यहाँ पे, इसको जो है 60 को आपने बोल्ड कर लेना है, और F10 शेप टूल लेके इसको जो है थोड़ा नज़दीक कर लेंगे, और इस तरह मिला के आपने फुल एज टू एज खींचना है, जैसे ये खींचा हुआ है, और इसको कर लेना है आपने एक अलाइन पे इस तरह। कलर इसका ये लगा लेते हैं, F10 लेंगे थोड़ा सा, और इसको जो है वो करेंगे नज़दीक करेंगे, और इसको और बड़ा कर लेंगे। ओह जो है हमने यहाँ पे लेके आना है कलर ब्लू, और यहाँ पे लगा देंगे छोटा करके, चेन केस में आके
अपर केस और बोल्ड करते हैं। यहाँ से एक और लाइन लेंगे इस तरफ और इसको इस तरह इसके बिल्कुल अलाइन में ये करके लगा देंगे। ये जो कलर है ये भी सेम वही दे देते हैं। अगर अलाइन के से बाहर रखना है तो वो भी कोई मसला नहीं है, अलाइन के अंदर रखना है तो वो भी कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से अलाइन के इस तरह रखते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो था हमारा डिज़ाइन इस तरह से था, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी सेटिंग और भी है। वो ये है कि आपने अब यहाँ पे लगाना है पट्टी सी से कलर कर लेना है ब्लैक, और शेप टूल लेके इसको यहाँ से थोड़ा सा रोटेट और यहाँ से भी रोटेट कर लेना है। डबल क्लिक करके ज़रा ब्लैक का ज़रा डार्क कर लेना है 60 ओके, बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब जो है ना आपने इसे लगाना है बिट मैप। बिट मैप लगाने के बाद वही जैसे है ब्लर थोड़ा सा कम कर लेंगे, और अब आपने इसको करना है शिफ्ट डाउन, ये इसके नीचे आए एक साइड पे थोड़ा सा कम करेंगे, सी प्रेस करके फिर सेंटर में डालेंगे। ये खींचेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा शेड आनी चाहिए, लेकिन जैसे हल्का सा महसूस हो रहा है, अलग अलग जैसे पोर्शन होता है उस तरह से। उसको थोड़ा सा आप इधर करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं कि ग्रुप करके कंट्रोल सी करेंगे तो इसके सेंटर में आ जाएगा, उसी को ही ग्रुप करके कंट्रोल सी सेंटर में करेंगे तो इसके आ जाएगा। लेकिन जो हमारी फाइल थी ये वाली अलग नहीं थी, अब इसको हम जैसे करेंगे तो फिर ये होगा अलग। आउटलाइन ऊपर कर लेते हैं, ये इसके सेंटर में हो गया। ये खाली मैंने आउटलाइन लगाई है ताकि उसको सेंटर लाइन में करने के लिए। अब ये जो चीज़ है आप इस तरह इसके बीच में भी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते तो ये सेटिंग इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मुख्तलिफ जो थे हमारे जो है 5 डिज़ाइन थे, इसमें 5 डिज़ाइन में मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी, महसूस हुई होंगी, समझ भी आई होंगी। तो जो चीज़ समझ ना आए वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कोशिश किया करें जो है कमेंट्स भी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।